मंदिर स्थल पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ये वो कर्मचारी हैं जो राम मंदिर निर्माण में रात दिन जुटे हुए हैं। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के कर्मचारियों के लिए ये एक खुशी का मौका था कि उन्होंने शनिवार को अयोध्या में भगवान राम के निर्माणाधीन मंदिर के लिए तीसरे स्तर का काम शुरू किया है। निर्माण के तीसरे चरण का काम शुरू हो गया है और ग्रेनाइट के जो बड़े बड़े ये आपको बोल्डर दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, इन टुकड़ों को अब मंदिर की नींव के ऊपर रखने का काम शुरू किया गया है। मंदिर के ऊपर इन पत्थरों को लगाया जाएगा और इन पत्थरों के ऊपर दूसरे बड़े पत्थर लगाए जाएंगे। तो ये जो मंदिर के नींव पर लगने वाले पत्थर हैं वो ग्रेनाइट के पत्थर हैं और एक एक पत्थर 37.5 टन वजनी है। इन पत्थरों को अब रखने का काम शुरू किया गया है। शनिवार को कई सारे पत्थर रखे गए हैं और यही एक ऐसा मौका है जिसकी वजह से एल&टी कर्मचारी खुश दिखाई दे रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि यह सब कुछ राम जी की कृपा से हो रहा है कि उनका यह काम सुचारू ढंग से चल रहा है। जो पत्थर रखने का काम है वो बगैर किसी विघ्न बाधा के पूरा हो रहा है। थोड़ा नीचे कर दो यार, ये मेरे हाथ के ऊपर। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का जो कार्य चल रहा है, इसे मंदिर के निर्माण का तीसरा चरण कह सकते हैं। आईडी नीचे कर दो भैया, आईडी नीचे रखो यार। तीसरे चरण में नींव के ऊपर मंदिर की कुर्सी, आप उसे मंदिर का फर्श कह सकते हैं। नीचे कर लीजिए थोड़ा। तकनीकी भाषा में मंदिर का प्लिंथ नीचे कर लो। ऊंचा करने का काम चल रहा है। मंदिर की नींव में तो कंक्रीट है भैया, धक्का ना दो ना, बंद छोड़। लोहा वहाँ भी नहीं है, दिमाग खराब हुई तो। लेकिन फर्श और प्लिंथ का ऊंचा करना ये कर्नाटक और तेलंगाना के ग्रेनाइट पत्थरों से हो रहा है। मैं भी ग्रेनाइट के पत्थर से सटकर खड़ा हूँ। आप उन पत्थरों के ब्लॉक देख रहे हैं। ग्रेनाइट के ये पत्थर, एक पत्थर उसे हम एक ब्लॉक कह सकते हैं। ग्रेनाइट का एक ब्लॉक लंबाई में 5 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा है। एक ब्लॉक लगभग 2.5 टन का है और 37.5 37.5 घन फुट आकार एक ब्लॉक। ग्रेनाइट के ऐसे 17,000 ब्लॉक लगेंगे। धक्का ना मारो यार। यह कुर्सी 6.5 मीटर ऊंची की जाएगी। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, इस प्रकार 7 लेयर में ये पत्थर जोड़े जाएंगे, एक के ऊपर एक। अभी गर्भगृह के चारों ओर 5वीं लेयर डाली जा रही है, अर्थात हम 15 फीट ऊंचाई हमने प्राप्त कर ली है। जमीन के नीचे जो कुछ हुआ है वो आप पहले देख चुके हैं। मंदिर के पश्चिम दिशा में हम जहाँ खड़े हैं वो मंदिर का पूर्वी कोना है। ये ऐसे रखो भाई। पश्चिमी दिशा में सरयू नदी का प्रवाह है। लगभग 500 मीटर दूर पश्चिम में सरयू बहती हैं।
यहाँ की भूगोल में एक और भी अंतर है। आप जिस सड़क पर खड़े हैं वो पूर्वी कोना है। अगर हम पश्चिम के सड़क पर खड़े हो जाएं तो पूरब से पश्चिम की सड़क 10 मीटर ढलान पर नीचे है, अर्थात पूरब से पश्चिम में लेवल का अंतर 10 मीटर है। अगर तेज बारिश होगी तो पूरब से मट्टी कटकर पश्चिम में नदी में चली जाने का खतरा है। इसलिए इस मिट्टी का कटान रोकना जरूरी है। कटान रोकने के लिए पश्चिम दिशा में जमीन के नीचे एक रिटेनिंग वॉल डाली जा रही है। ये रिटेनिंग वॉल आप जहां खड़े हैं उस तल से 12 मीटर गहराई से डालना प्रारंभ किया है। 12 मीटर जूम करके बनाइए, अर्थात समुद्र तल से 93 किया। एकदम तलहटी में ये रिटेनिंग वॉल भी 12 मीटर चौड़ी है। रिटेनिंग वॉल ऐसी ही बनाई गई है जैसी बांध में बनाई जाती है। मंदिर के परकोटे के भी बाहर है, उसमें लोहे का सरिया डाला गया है। रिटेनिंग वॉल बनाने का काम और मंदिर की प्लिंथ ऊंची करने का काम साथ साथ चल रहा है। बहुत जल्दी हम मंदिर के नक्काशीदार पत्थरों का इंस्टॉलेशन प्रारंभ कर देंगे। उसकी घोषणा 3-4 दिन पहले की जाएगी और हम प्रयास करेंगे जब 8-10 पत्थर रखे जा चुके हों तब आपको फिर से बुलाकर नक्काशीदार पत्थरों के इंस्टॉलेशन का कार्य आपको दिखाया जाए। आज मेरे विचार से इतना पर्याप्त। अभी कितना फीसदी काम हो चुका है मंदिर का, और मंदिर लोगों के मन में ये है कि मंदिर आखिर कब तक पूरा हो जाएगा? लोगों के मन में तो कुछ भी नहीं है, आपके मन में ज्यादा है। पूरा देश इंतजार कर रहा है। अभी कितनी फीसदी नहीं, काम? कोई इंतजार नहीं कर रहा है। इंतजार 500 साल से कर रहे हैं। सर कितना कोई फीसदी नहीं काम कर पूरा रहा। हुआ है? 1 महीने पहले आकलन लगाने की कोशिश की गई थी। पत्थर की खरीदारी की क्या स्थिति है, पत्थर की नक्काशी की क्या स्थिति है, रिटेनिंग वॉल कितनी बन गई, कितना मटेरियल खरीद लिया, मार्बल मकराना कितना नक्काशी हो गया। इन सब का गणित लगाकर ये सोचा गया था, बताया भी गया था कि संभवतः हमने 29 से 30% काम प्राप्त कर लिया है, पूरा कर लिया है। और उसी आधार पर ये कहा गया कि दिसंबर 2023 तक गर्भगृह पर नक्काशीदार पत्थरों का काम पूरा हो जाएगा। पहली मंजिल में गर्भगृह के पीछे की ओर परिक्रमा बन जाएगी। गर्भगृह के पूर्व दिशा में एक मंडप और तैयार हो जाएगा और गर्भगृह में हम प्राण प्रतिष्ठा कर सकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भगवान के दर्शन इसी मंदिर में होंगे, अपने वास्तविक घर में होंगे। मंदिर का आगे का निर्माण कार्य और भगवान के दर्शन ये साथ साथ चल सकते हैं।